CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. My ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर तो आप सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें। ओके ओके, ग्रेट। ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपने 2 रूल समझ लेने हैं, क्योंकि आपका आज फर्स्ट सेशन है तो आपको नहीं पता है कि किस तरह यहाँ पे आपने ट्रेनिंग लेनी है एंड किस तरह आपको सारी की सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज योर फर्स्ट सेशन, तो यहाँ पे बस आपको दो रूल्स बताए जाएंगे एंड उसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो ध्यान से सुन लिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने नोटबुक लेके बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे आपने उसके ऊपर नोट करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो वो आपका मिस ना हो। राइट, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका मिस हो जाए। ओके, एंड सेकंड रूल इज कि आपने क्या करना है, आपने अभी इस वेबिनार का पिक्चर लेके, स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लाइंट को सेंड करनी है जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। तो जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से उसको एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें एंड एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन। 30 सेकेंड्स आप सभी पर्सन के पास जल्दी से सेंड करके आए एंड अपनी अटेंडेंस लगा लें। फिर उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, आप कितने यहाँ पे एक्टिव हैं, कितने अच्छे से आप नोट्स बना रहे हैं, कितने अच्छे से आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। एंड हमें लगा कि जो पर्सन अच्छे से हमें एक्टिवली रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छे से हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम उन्हीं पर्सन को फिर आगे जाके सिलेक्ट करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करके आ जाइए, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं।
ओके प्लीज एक दफा और कंफर्म कर दिएगा कि आप सभी पर्सन्स को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, कट तो नहीं हो रही कहीं से, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? ऑल क्लियर, ओके। जिन पर्सन्स को वॉइस ड्रॉप हो रही है, ओके, ऑलमोस्ट पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अगर किसी पर्सन को फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो अपने नेटवर्क को चेक कर लें एक दफा। ओके चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम हुमायूं इरफान एंड आई बिलोंग टू बहावलपुर, पाकिस्तान, बहावलपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपनी एज की बात करूँ तो आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो आप सभी पर्सन जो है वो कनेक्टेड रहिएगा। मैं आप सभी पर्सन के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आपको मेरी स्क्रीन शो होने लग जाए तो चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दिएगा। ओके ओके ग्रेट। सो होप सो सभी पर्सन को शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरा नेम हुमायूं इरफान एंड मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट मेरा 10 मंथ सॉरी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के साथ, जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको सारे का सारा गाइड करूंगी कि आप कैसे स्टार्टअप ले सकती हैं एंड कैसे अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जितने भी पर्सन है सभी की लाइफ के अंदर ऐसा टर्निंग पॉइंट या ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जहाँ पे वो कंफ्यूज होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। उन्हें आगे जैसे अगर हम सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देके भी फ्री होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें अब नेक्स्ट कौन सा डिपार्ट चूज करना चाहिए, कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, हमें मेडिकल के अंदर जाना है या हमें इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, हमें ग्रेजुएशन करना है, हमें क्या करना है। तो सभी पर्सन कंफ्यूज होते हैं एंड मे बी 90% चांसेस है कि आपकी लाइफ के अंदर भी इस तरह के जरूर टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे, इस तरह के जरूर हार्डशिप्स आई होंगी कि जिसके अंदर आपको डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे ग्रोथ लेनी चाहिए एंड क्या वर्क करना चाहिए। तो ये सभी पर्सन के साथ होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर इतने बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ग्रो कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम वो सारी की सारी चीजें अचीव कर लेते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो सारे के सारे ड्रीम्स हम अपने पूरे कर सकते हैं जो हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने 2022 को प्रिडिक्टिव बना सकते हैं एंड कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। बेसिकली हमारे ग्रुप का नेम गेम चेंजर्स 23 है एंड वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। हम दूसरे लोगों को कामयाब करके खुद कामयाब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? न्यू न्यू आइडियाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। जैसे ओल्ड सिस्टम जो था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, लोग अपनी जॉब्स करते थे, अपने बिजनेसेस करते थे, अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करके। बट अभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह की एप्स को ओपन करें तो वहां पे लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं एंड अपने पेजेस बनाए हुए हैं। तो वहां पे लोग सेलिंग करते हैं, वहां पे लोग अर्निंग कर रहे हैं एंड इस तरह की प्रोसेसेस को, इस तरह की सोशल मीडिया एप्स को यूज करके वो बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप भी डिजिटली कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत 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 ज्यादा न्यू आइडियाज मैं आपको यहाँ पे जनरेट करवाऊंगी, बहुत ज्यादा स्पेशल प्लान्स आप सभी पर्सन्स के लिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम में आप सभी पर्सन्स का नहीं लूंगी, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स का ये सेशन है। तो आप सभी पर्सन्स अपने फोन को साइलेंट कर लें, अगर कोई अदर ऐप यूज कर रहे हैं तो उसको प्लीज बंद कर दें। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं आपके ड्रीम्स क्या क्या है। हर किसी के अपने कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं ना, अपने कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं। तो आप सभी पर्सन्स के क्या ड्रीम्स है जो हमारे हमारी लाइफ में बहुत मेन ड्रीम्स है ना, उनकी हम बात करते हैं। मेन ड्रीम्स कौन से हैं कि लाइक ड्रीम हाउस हो गया, ड्रीम कार हो गई, या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना हो गया, या फिर अपनी लाइफ
को ड्रीम लाइफ में चेंज कर देना, कि आप चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको भी हम ड्रीम लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो आपका होप्स हो कि इन सभी में से कोई ना कोई ड्रीम होगा, एंड मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने में, अपनी फैमिली को खुश रखने में, ठीक है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा है। ओके, प्राउड पेरेंट्स, ग्रेट, ज्यादातर लोगों ने यही बोला है। तो कुछ पर्सन्स ने अपनी फैमिली को भी, ओके ओके ग्रेट। सो हम यहाँ पे पीपल की बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे होते हैं, वो किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो खाने पीने की चीजों में हो सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज रूम शेयर करने में हो सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज लाइक किसी भी चीज में हो सकता है कि आप किसी के साथ अपना बाइक या कार भी शेयर करें या मोबाइल फोन शेयर करें, कुछ भी चीज अगर आप किसी के साथ शेयर करें तो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 80+% ऐसी फैमिलीज हैं जो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में जी रहे हैं, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी फैमिलीज हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20%, एंड मैं कहती हूँ कि 20% भी नहीं है, बहुत कम परसेंट इस तरह के लोग हैं जो अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं। वो जो भी चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं, उनका दिल करे कि वो ग्लोबली टूर पे चले जाएं या वो कहीं पे भी घूमने फिरने चले जाएं तो वो घूम सकते हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए ये सारी की सारी चीजों को पूरा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि हम ये सारी की सारी चीजों को कैसे पूरा करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं अपनी यंग एज के अंदर। आप सोचिए कि अब फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर एस्टिमेट लगाऊं तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं जो मेरे सेशन को सुन रहे हैं, उनकी एज की बात करें तो 18, 19, 20, 25 या मैक्सिमम 30, 35 एज के पर्सन होंगे, राइट। एक सेकंड के लिए आप सोचें कि अगर यही सारे के सारे ड्रीम्स जो आपकी लाइफ के अंदर आप ड्रीम्स हैं, जो आपकी जो अचीव करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर तब कंप्लीट होती हैं, तब अचीव होती हैं जब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी ओल्ड एज के अंदर आप आ गए हैं, लाइक 60 to 70 ईयर्स आपकी एज हो गई है, ठीक है। तो वो सारे के सारे ड्रीम्स अगर आपके तब पूरे हो रहे हैं तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको? डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपके सारे के सारे ड्रीम्स अभी नहीं पूरे हो रहे हैं, आने वाले 20, 25, 30 साल के बाद पूरे हो रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यंग एज के अंदर अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा प्रिडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इस एज के अंदर एक तो हमारे पास पूरी की पूरी पावर होती है कि हमने कहीं पे भी स्ट्रगल करनी है, एफर्ट्स करनी है, हार्डवर्क करनी है तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ओल्ड एज के अंदर भी जाके हमें यही स्ट्रगल करनी पड़ी है, यही हार्डवर्क करनी पड़ी है, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है। एंड आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स के लिए भी ये सब कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसी एज के अंदर ग्रोथ दें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना पड़ेगा। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि टूल्स कौन कौन से हैं अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट करने के, कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं मनी की। यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मनी बहुत ज्यादा एक मेन टूल है आपकी लाइफ को ड्रीम लाइफ के अंदर चेंज करने के लिए। सेकेंड थिंग इज टाइम फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड वहां से आप अर्निंग कर रहे हैं, या आप अपने पेरेंट्स की ही एग्जांपल ले लें कि आपके पेरेंट्स कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर तो उस काम के अंदर टाइम फ्रीडम नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो अपनी ड्रीम लाइफ के अंदर जी रहे हैं। उनकी लाइफ ड्रीमी लाइफ है, हम उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना तो उनके उनके पास खुद के लिए टाइम है, ना ही अपनी फैमिली के लिए कोई खास टाइम मिल रहा है। सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर तो उसके अंदर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो फिर भी आपकी लाइफ ड्रीम लाइफ नहीं है, आप फिर भी अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि उसके अंदर आपको टेंशन लगी रहेगी कि आज तो ये मुझे 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया महीने का आ रहा है, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने के बाद, ये 3 से 4 साल के बाद ये मुझे नहीं आने वाला है, तो मुझे कुछ अलग से सोचना चाहिए एंड अलग से करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लग्जरी लाइफस्टाइल की। यस, लग्जरी लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ को ड्रीम लाइफ में चेंज करने के लिए। लेकिन इन सारे के सारे टूल्स से, इन सारे के सारे फैक्टर्स को एक साइड पे कर दें एंड दूसरी साइड पे कर दें गुड हेल्थ। ये सारी की सारी चीजें एक साइड पे, लेकिन आपकी अच्छी हेल्थ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आपकी एक छोटी सी फिंगर पे छोटी सी चोट भी लग जाए ना, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बेचैन रहती है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी बेचैन रहती है, उसको इरिटेशन टाइप होती रहती है। तो आप खुद सोचे कि वो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस को लेकर चल रहे हैं, किसी को स्टमक इश्यू चल रहा है, किसी को हार्ट इश्यू है, किसी को कोई इश्यू, किसी को कोई इश्यू, तो वो कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम वर्किंग करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी कैसे ख्याल रख सकते हैं। ओके,
यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं जॉब्स वर्सेस मार्केट बिजनेस की। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मार्केट बिजनेस की। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट बिजनेस और जॉब्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। एंड ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केट बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जॉब्स के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग हो सकती है, किसी के भी अंडर है कि काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर मनी लिमिटेड होता है, आपको पैसे लिमिटेड मिलेंगे। सेकंड थिंग इज लाइक लिमिटेड क्या है कि उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 20,000 30,000 40,000 उन्होंने फिक्स कर दिया, वो इससे ज्यादा आपको पैसे नहीं देने वाले हैं। सेकंड थिंग इज टाइम फ्रीडम। अगर हम टाइम फ्रीडम की बात करें तो कोई भी टाइम फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये कि उन्होंने आपको बोला है कि आपको यहाँ पे 6 घंटे टाइम देना है तो आपको 6 घंटे टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि आपको 10 घंटे टाइम देना है तो आपको 10 घंटे ही टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका बॉस आपने कोई भी गलती की है या आपके बॉस को कोई और पर्सन ज्यादा बेटर काम करने वाला मिल गया, ज्यादा मेहनत करने वाला मिल गया, तो आपको बॉस आपको कभी भी फायर कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी काम करें, आप कुछ जॉब करें, तो उसके अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के चांसेस बिल्कुल 2 to 3% होते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आपकी हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जॉब के अंदर आपकी इतनी हैक्टिक सिचुएशन हो जाती है, सुबह जाना, दोपहर को या शाम को वापिस आना, सारा दिन मेहनत करते रहना है। एंड वापिस आके फिर आप क्या करते हैं, आपने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया एंड उसके बाद सो गए, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, ना अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे। तो इस तरह की बहुत ज्यादा आपकी टफ सिचुएशन हो जाती है, टफ स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ती है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट बिजनेस की बात करते हैं। वो लोग जो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं, लाइक करोड़ों इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर पैसे आपको अनलिमिटेड मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम टाइम फ्रीडम की बात करें तो टाइम फ्रीडम आपको 50-50 मिलेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन है वो अपने बिजनेस को कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको अपनी मर्जी से टाइम देना पड़ेगा। अब वो चाह रहा है कि मैं 50% टाइम दूं, 50% देगा। वो चाह रहा है कि मैं 70% टाइम दूं, वो 70% देगा। मतलब उसके अंदर 50-50 हो जाता है कि उसकी मर्जी अंदर शामिल हो जाती है कि वो कितना टाइम देना चाहे, वो उतना टाइम दे सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी 50-50% हो जाती है। 50-50% कैसे हो जाती है कि लाइक बिजनेस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको कभी लॉस हो गया है तो मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। जब तक प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा डिसहार्ट होना पड़ेगा कि आपको लॉस हो गया है। फिर लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल आपका लग्जरी होगा अगर आप बिजनेस करें। एंड अगर आप यहाँ पे भी हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ भी टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आजकल जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है, करंट अफेयर्स क्या है, ठीक है। जॉब के अंदर इंजीनियर, अब हम जबकि हम पैदा हुए हैं तो हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ही बात सिखाई है, एक ही बात बताई है कि आप जितना अच्छा पढ़ोगे आपको उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, जितनी अच्छी आपकी स्टडी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, आपको उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन एक बिटर ट्रुथ है कि जितनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन ले ले, लेकिन जॉब अच्छी मिलना ये लक के ऊपर डिपेंड करने लग गया है। एंड हम लोग तो इतने लकी है ही नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लकी होते हैं, जिनकी अच्छी अच्छी जॉब्स लग जाती हैं, परमानेंट जॉब्स लग जाती हैं। लेकिन बहुत से पर्सन जो हैं उनका ये हाल होता है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करे होते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की चाहिए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है। एंड अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड ने आकर तो और भी ज्यादा काम खराब कर दिया है कि और भी ज्यादा लोगों को जॉबलेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी इतनी बड़ी इतनी अच्छी डिग्री है कि इसके अंदर तो आपके नेम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है, लेकिन फिर भी पीएचडी होल्डर्स भी आप खुद देख सकते हैं कि ये भी प्रोटेस्ट करे हैं, ये भी अपील करें गवर्नमेंट से कि हमें जॉब्स प्रोवाइड की जाए, बट उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। उसके बाद ग्रेजुएट 1 साल के अंदर न जाने पूरे पाकिस्तान से कितने लाखों कितने करोड़ों पर्सन जो हैं वो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, लेकिन आप खुद देख लें कि जॉब्स मिलना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होती। उसके अंदर से कोई 400-500 या मैक्सिमम 4-5,000 पर्सन को जॉब मिलती होगी, बाकी सारे के सारे जो है वो बेरोजगार है, सारे के सारे जॉबलेस हैं। एंड जिन पर्सन की जॉब्स हैं भी, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स हैं भी वो भी वरीड है उनकी सैलरी को लेके, क्योंकि सैलरीज इतनी ज्यादा कम है कि वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी अपील करें गवर्नमेंट से कि उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, अब हम सीरियस टॉपिक की तरफ आते हैं। हम आपके और हमारे दरमियान में जो डिस्कशन होती है हम उसके बारे में बात करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हमें क्या क्या अचीव करना है, हमारे ड्रीम्स क्या क्या है। तो एक छोटा सा आपका होमवर्क है, नोटबुक ले लें एंड नोट डाउन कर लें। एक छोटा सा आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाकर आनी है, ठीक है, अपनी
ड्रीम लिस्ट बना कर आनी है। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, ये आपकी ड्रीम लिस्ट है। आपने इस तरह एक साइड पे ड्रीम लिस्ट लिखना है, दूसरी साइड पे आपने लिखना है करंट प्रोफेशन। ड्रीम लिस्ट मींस कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार एंड मोबाइल फोन्स, कुछ भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, जितने भी ड्रीम्स हैं आपने पूरे का पूरा एक पैराग्राफ लिख कर आना है कि आप अपनी लाइफ से क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं एंड उसके लिए आप कितनी कितनी एफर्ट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारी की सारी चीजें अचीव करके लिख कर आनी है, राइट डाउन करके अपने अपलाइन को, जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, आपने उनको सेंड करना है। एंड दूसरी चीज, जो आपका करंट प्रोफेशन है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने वो चीज भी यहाँ पर मेंशन करनी है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक बात करूं, ठीक है, इट्स अ बिटर ट्रुथ कि जितने भी हमारे ड्रीम्स है ना, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर हम इसके मुकाबिल बात करें हमारे करंट प्रोफेशन की, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत छोटा है। ऐसा है कि नहीं है? जो भी जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत अच्छी भी जॉब कर रहे हैं तो 30 to 40,000 भी अर्न कर रहे हैं, तो आपके ड्रीम्स के मुकाबिल ये बहुत कम है, राइट? ओके, तो ये छोटी सी आपको बना के रखे हैं 2022 के ट्रेंड्स की, कि आज इस दौर में चल क्या रहा है। अब जैसे आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो जिसने वाटर बिजनेस स्टार्ट किया था, पानी का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसको हर किसी ने नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया था कि पानी का बिजनेस को कभी भी नहीं करना चाहिए, लाइक कोई भी नहीं खरीदेगा पानी, पानी तो हर किसी के घर में आता है। लेकिन आप खुद देखें कि आज बहुत ज्यादा लोग हैं जो पानी खरीद कर पीते हैं। हम सारे के सारे लोग पानी खरीद कर पीते हैं, मिनरल वाटर, हमने कहीं पे भी जाना है मिनरल वाटर लेंगे। एंड उसको देख के, उस वाटर इंडस्ट्री को देख के वो इतनी ज्यादा कामयाब हुई, एंड उसको देख के ना जाने और कितनी वाटर इंडस्ट्रीज बन गई। तो आप खुद देखें कि क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ लोगों के बिजनेसेस भी चेंज होते जा रहे हैं, लोगों की वर्किंग चेंज होती जा रही है, एंड अर्निंग के प्रोसेसेस चेंज होते जा रहे हैं। तो हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द प्लेटफॉर्म व्हिच नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मे बी आपने बहुत दफा फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना होगा, नेगेटिव सुना होगा, पॉजिटिव सुना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं भी ली होती है, उसके बारे में नहीं भी सर्च होता है, बट फिर भी किसी और से सुन के वो नेगेटिव हो जाती हैं। होप सो सभी पर्सन जो है यहाँ पे किसी ना किसी को पता जरूर होगा, लाइक 2 to 3% या 5 to 10% लोगों को पता जरूर होगा फॉरएवर लिविंग का, या कभी उन्होंने सुना होगा, बट उन्होंने मे बी ट्रेनिंग नहीं ली होगी। तो यहाँ पे आपको मैं गाइड करूंगी, ठीक है, कि कैसे आप फॉरएवर लिविंग के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप फॉरएवर लिविंग की अच्छे से सारी की सारी ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं, अच्छे से सारे का सारा लर्न नहीं कर लेते हैं, आपने किसी की भी नेगेटिविटी के अंदर नहीं आना है। ऑलरेडी आप अपनी लाइफ के 18, 20, 25, 30 साल गुजार चुके हैं, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर चुके हैं जहां पे आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर 4 से 5 दिन अच्छे से ट्रेनिंग ले लेते हैं एंड किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपको आगे कामयाब कर सकता है, तो क्या क्या बुराई है इसमें, ठीक है? तो अब सभी पर्सन्स के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक व्हाट इज फॉरएवर, कि क्या है फॉरएवर एंड हमने यहाँ पे क्या करना है एंड कैसे करना है, हाउ डू वी डू इन फॉरएवर, ठीक है? तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने उसको ज्वाइन करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी P3 क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज P3? P3 क्या होता है? P3 बेसिकली होता है P1, P2, P3, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। P1 मींस कंपनी प्रोफाइल, P2 मींस कंपनी प्रोडक्ट्स एंड P3 मींस कंपनी प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ठीक है? अब कोई भी कंपनी है, अगर तो वो प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है, अगर तो वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो उसके आपने प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है कि उसके प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, वो प्रोडक्ट्स लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके कितने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं एंड उनको कितना टाइम हो चुका है, कितने ज्यादा लोग पसंद करते हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो ये होती है कंपनी के प्रोडक्ट्स में आ जाता है। अगर प्रोफाइल की बात करें, प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है कि लाइक कितने कंट्रीज में वर्क करी है एंड किस किस तरह वर्क करी है, कितने ऑफिसेज इसके बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कहाँ कहाँ पे लीगल है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं कंपनी की प्रोफाइल में। एंड कंपनी को बनाया किसने, सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीजें आ जाती है कंपनी की प्रोफाइल में। एंड यहाँ पे कंपनी के प्लान की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम कंपनी बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करिए। तो जो बिजनेस प्लान कंपनी आपको प्रोवाइड करी है, वो बिजनेस प्लान क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपने अच्छे से समझनी है। एंड अगर आपने ये तीनों की तीनों चीजें अच्छे से समझ ली ना, तो आप यहाँ पे कामयाब है, ठीक है? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। सर रेक्स मॉर्गन ने इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया था
एंड यही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फाउंडर, प्रेसिडेंट, सीईओ सब कुछ है, ठीक है। इन्होंने फॉरएवर लिविंग को बनाया था और इन्होंने एक प्रिडिक्ट किया था, ये एक ड्रीम लेकर चले थे कि हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करती हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा फॉरएवर लिविंग के थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ऑलमोस्ट ये 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क करी है एंड 1978 में ये कंपनी जो है वो बनाई गई थी। 1978 में अमेरिकन बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर अभी की बात करें तो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क करी है। ऑलमोस्ट 44 इयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर इसके ऑफिसेज की बात करें, ग्लोबली ऑफिसेज की ही सिर्फ बात करें ना, तो 4000 प्लस की अपने ऑफिसेज बना चुकी है एंड ये टर्नओवर भी बहुत ज्यादा कर चुकी है। लाइक ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने अभी तक अर्न नहीं किया है। आप खुद देख सकते हैं कि इसने 4000 प्लस ऑफिसेज बनाए एंड 44 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी हुए एंड 160 प्लस। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री है। व्हाट इज मीन बाय वेलनेस इंडस्ट्री, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ये थोड़े से मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके अटैच किए थे। ये इसके फॉरएवर लिविंग के ग्लोबली ऑफिसेज हैं। आप खुद भी इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट 4000 प्लस ऑफिसेज हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम थोड़े से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का क्या मतलब होता है कि जैसे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। बाकी 99% इंडस्ट्रीज हैं वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करती हैं। इसका क्या मतलब है कि वो कंपनीज जो किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती हैं, कि उनका पैसा किसी और कंपनी के अंदर ना जाए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाए, वो अपने सारे के सारे काम खुद करती है। मतलब ये कि अगर वो प्रोडक्ट बना रही है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट खुद बनाएगी। उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जितनी भी चीजें, जितनी भी मशीनरी यूज हो रही है वो सारी की सारी कंपनी की खुद की होंगी। उसके बाद उनको उन प्रोडक्ट्स को आपके घर आने तक जितनी भी सर्विसेज यूज हो रही है, लाइक कार्स, प्लेन्स, शिप्स, जितनी भी चीजें यूज हो रही है वो सारी की सारी फॉरएवर लिविंग की खुद की है। ठीक है, तो मतलब ये कि बॉटल के कैप से लेकर आपके घर आने तक जितनी भी सर्विसेज यूज होती है वो फॉरएवर लिविंग की खुद की है, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। सो इसका मतलब होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। ओके, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कुरियर वाले हैं, लाइक एमएनपी हो गया, टीसीएस हो गया, तो ये किसी भी पाकिस्तान की ब्रांड से आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो इनके थ्रू वो भेजते हैं। इस तरह की कोरियर सर्विसेज के थ्रू वो भेजते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज नहीं है। लेकिन फॉरएवर लिविंग की अगर बात करें तो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है एंड इसके के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एलोवेरा से बने हैं। ओके, एलोवेरा के बारे में तो आप सभी पर्सन्स ने खुद भी सुना होगा। एलोवेरा एंड बेसिकली हनी बेस्ड, एलोवेरा प्लस हनी, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी एलोवेरा की ही बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 85% एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन होगी, मेकअप हो गया, जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी की सारी फॉरएवर से ही एलोवेरा लेकर बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर इसके हनी की बात करें तो 65% पूरे वर्ल्ड के अंदर हनी के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हनी फॉरएवर से ही लिया जाता है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है, जो आपकी हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करती है। एंड इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं जो जिनके अंदर कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सप्लीमेंट्स को निग्लेक्ट करते हैं, बट सप्लीमेंट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ के अंदर यूज करने चाहिए। उसके अंदर वो वाले सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम नहीं ले पाते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, बिकॉज हमारी डाइट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हम फास्ट फूडिंग ज्यादा करने लगे हैं। तो हमें सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करने चाहिए, ऐड कर लेने चाहिए। अगर हम सप्लीमेंट्स को इनटेक करने लगे तो हमारी हेल्थ खराब होना कम हो जाएगी। अब आप खुद देख रहे हैं कि डेथ रेट कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, कि छोटे छोटे बच्चों की भी डेथ होने लगी है, क्योंकि हमारा फूड, हमारा इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम मिस्टर जैक्स मोगन की प्रिडिक्शन के मुताबिक चले तो हम सारे के सारे अपनी हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं एंड वेल्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे हाईएस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स है। मैं ऐसे ही इन प्रोडक्ट्स का नेम नहीं ले रही हूँ। अगर आप पूरे गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना, फॉरएवर लिविंग नोबेल प्राइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ऑलमोस्ट 20 प्लस प्रोडक्ट्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मींस वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का प्राइज। ठीक है, एंड वो किसको मिला था? डॉक्टर फरीद मुराद को, ये जो साइंटिस्ट है इनको मिला था जो फॉरएवर लिविंग के अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 20 प्लस साइंटिस्ट हैं जो फॉरएवर लिविंग के अंदर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जिसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है।
ओके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी फ्री हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल्स के ऊपर यूज नहीं किए जाते। वो सारी की सारी कंपनीज जो केमिकल्स यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मेकअप में या किसी भी मेडिसिन पे, अगर तो वो केमिकल्स यूज करती हैं तो फिर वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम काजल की बात करें तो काजल जो है, काजल की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो रेबिट को यूज करती हैं। रेबिट की आईज में काजल लगाकर देखती हैं, अगर तो उनकी रेबिट की आईज को कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है तो वो अपने काजल को चेंज करने की कोशिश करती हैं एंड फिर जाकर वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की बात करें तो फॉरएवर लिविंग के सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स, कोई भी उसको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई उसको नुकसान नहीं होने वाला है। ओके अगर आप YouTube के ऊपर भी सर्च करें तो आपको इस तरह का नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके बाद इसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट्स रखने का भी रिवॉर्ड मिल चुका है। अगर आप, और भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। अगर आपने नेस्ले नेक्टर या नेस्ले जूस पिया होगा तो आप उसके ऊपर कभी उसकी बॉटल के ऊपर देखेंगे ना तो उसके ऊपर एम हलाल एंड कोसर रेटिंग इस तरह की ना उसको सील्स मिली हुई है। ठीक है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 3 सील्स मिली हुई है नेस्ले को, बट फॉरएवर लिविंग की अगर बात करें तो फॉरएवर को टोटल 7 सील्स मिली है। कितनी? 7 सील्स मिली है, जिसमें कोसर रेटिंग आ जाता है, क्वालिटी फ्री आ जाता है, बेस्ट सर्टिफाइड कंपनी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अंदर आ जाती हैं एंड इसके अंदर एम हलाल भी आ जाता है कि सारे प्रोडक्ट्स हलाल है। तो अगर प्रोडक्ट्स हलाल है तो मतलब ये कि अर्निंग भी हलाल है। ओके अब बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि शायद प्रोडक्ट सेल करने हैं। कितने परसेंट है जिनके माइंड में आ रहा है कि प्रोडक्ट सेल करने हैं? हैंड रेज कर दें। ओके काफी ज्यादा पर्सन है जिनके माइंड में आ रहा है कि प्रोडक्ट सेल करने हैं। ओके मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली हमें यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं जिसमें हम एक टारगेट लेके चलेंगे, जिसमें हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ रिकमेंड करेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ रिकमेंड करेंगे मतलब ये कि आपको 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना है, एक हेल्थ हो गया एंड दूसरा वेल्थ हो गया। कैसे वर्क करना है? आपको वर्क करना है, अगर कोई भी पर्सन आपसे हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है, कोई भी डिस्कस करता है, ठीक है, कि लाइक मुझे अपना वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, या फिर कोई भी मुझे स्टमक इशू है या मुझे ब्रेन इशू है या मुझे सर में दर्द रहता है, इस तरह की कोई भी हेल्थ इशू डिस्कस करता है तो आप उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर सर्च भी करें तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो फॉरएवर लिविंग के ही सारे प्रोडक्ट्स है, तो आप उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। ओके एंड सेकंड थिंग इज कि अगर कोई भी पर्सन आपसे बोलता है कि उसको अर्निंग करनी है, अगर कोई भी पर्सन अर्निंग करना चाहता है तो आप उसको फॉरएवर का बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, फॉरएवर का बिजनेस रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जितने भी पर्सन फिर यहाँ पे आपके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी उससे फिर बेनिफिट होता है एंड अर्निंग होती है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना है, एक हो गया हेल्थ एंड दूसरा हो गया वेल्थ। ठीक है, हेल्थ भी रिकमेंड करनी है एंड वेल्थ भी रिकमेंड करनी है। ओके अब हम थोड़ा सा आगे कि फॉरएवर लिविंग के अंदर इसका हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ से हटकर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आज आपका फर्स्ट है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, बट जैसे जैसे सेशंस लेते जाएंगे वैसे वैसे बहुत अच्छे से आपको समझ आती जाएगी एंड बहुत ज्यादा फिर आगे इंशाल्लाह ग्रोथ लेंगे। ओके यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मीन्स ये कि आपको याद होगा छोटे होते हमारे टीचर्स हमें कहते होते थे कि आप ग्रुप स्टडी किया करो। ग्रुप स्टडी में क्या बेनिफिट होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके 5 पर्सन का ग्रुप है एंड कोई भी होमवर्क आपने करना है तो उसके अंदर जो कुछ पर्सन होंगे जो बहुत ज्यादा शार्प होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ नील पर्सन होंगे, नील स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप स्टडी करते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे फिर इक्वल काम करके आते हैं। कुछ उसने किसी ने अच्छा बता दिया, किसी ने बुरा बता दिया, किसी ने नॉर्मल बता दिया, तो वो सारे के सारे जब स्टडी करके आते हैं ना तो सारे ही कामयाब होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी फॉरएवर लिविंग के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड इसके अंदर आपका काम फिर चल को कम हो जाता है एंड आपका काम फिर जब कम हो जाता है तो मतलब ये कि टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा मिलने लग जाता है। फॉरएवर लिविंग के अंदर आपका बहुत ज्यादा फिर टाइम बचता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं एंड शेयर करने हैं। सेकंड थिंग इज आपको अपनी स्मॉल टीम बिल्ड करनी है एंड ये स्मॉल टीम ही फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है, हमेशा बढ़ता रहता है। और जैसे कि कोई भी सिंगल पर्सन है वो अगर एक दिन के अंदर 8 घंटे मेहनत कर सकता है, ठीक है, तो अगर उसने 8 घंटे काम करके 25,000 रुपए कमाए हैं
फॉर एग्जाम्पल उसने 8 घंटे काम करके 25,000 कमाए हैं, तो आप कुछ सोचे कि अगर उसने 2 मेंबर्स उसकी टीम के अंदर आ गए या उसके ग्रुप के अंदर 2 मेंबर्स आ गए, तो वो 2 मेंबर्स भी काम करेंगे एंड वो खुद भी काम करेगा, तो टोटल कितने आवर्स हो गए? टोटल कितने आवर्स हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो 24 आवर्स काम हुआ एंड 24 आवर्स काम करने पे उस पर्सन ने, जिसकी टीम में मेंबर्स आए थे, उस पर्सन ने कितना अर्न किया? 75,000 अर्न किया। एंड उसके डाउन में जो मेंबर्स आए थे उन्होंने कितना अर्न किया? उन्होंने क्योंकि अपना 8 आवर्स ही लगाया, तो उन्होंने 25,000 ही अर्न किया। और यही फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट हमेशा बढ़ता है। उन मेंबर्स ने भी आगे अपनी टीम को बिल्ड किया है एंड उन मेंबर्स ने भी आगे बिजनेस को शेयर किया है, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि कितने ज्यादा और फिर काम हो रहा है एंड कितनी ज्यादा अर्निंग बढ़ रही है आपकी। इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। अब थोड़ा सा बिजनेस प्लान की तरफ आते हैं। ये था फॉरएवर का प्रोफाइल एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से बिजनेस प्लान की तरफ आते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर सीसी शो हो रहा होगा, राइट? सीसी शो हो रहा होगा। सीसी का क्या मतलब होता है? कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। लिख लिएगा, कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क करी है, तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज एंड दुबई की करेंसी है दिरहम और अमेरिका की है डॉलर, और फिर इसी तरह अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनकी है पाउंड्स। तो सारी की सारी कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है। तो फॉरएवर लिविंग के ताकि पर्सन कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे बिजनेस करने वाले पर्सन कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंपनी ने करेंसी को कॉमन कर दिया है। आप किसी भी कंट्री में बैठ के जितना भी बिजनेस करें, आपको इक्वल अर्निंग ही होगी। अब यहाँ पे सारे का सारा बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है सीसीज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फॉरएवर के अंदर एज अ कस्टमर नोवस कस्टमर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप नोवस कस्टमर ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट करवाई जाती है। 12 डिजिट आईडी होती है आपकी। वो 12 डिजिट आईडी एक्टिवेट करवाई जाती है आपको सिलेक्ट करके। यहाँ पे आप सभी पर्सन की भी सिलेक्शन होगी एंड सभी पर्सन को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे होंगे एंड बहुत ज्यादा पैशनेट लग रहे होंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ में वाकई ही ग्रोथ लेना चाहते हैं। हम उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड फिर उन लोगों को हम 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड करेंगे। आपको 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड करने का फिर बेनिफिट क्या होगा कि आपको 10% कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% आते ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 12 डिजिट आईडी बनाई जाएगी एंड आपको 10% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट के ऊपर मिलने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे लेवल्स है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्केल्स होते हैं ना, 12 स्केल, 13 स्केल, 14 स्केल, सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग के अंदर यहाँ पे फिर लेवल्स है, ठीक है। 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी एंड 120 सीसी। जैसे जैसे आपकी सीसी बढ़ती रहती हैं, आपका बिजनेस ग्रो होता रहता है एंड आपके लेवल्स भी अप होते रहते हैं। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, फिर सुपरवाइजर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड फिर मैनेजर। और ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे आपकी अर्निंग फिक्स नहीं होगी। आपकी अर्निंग आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करी होगी। जितनी ज्यादा आप वर्किंग करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट जॉब्स में होता है कि आप 10 घंटे 20 घंटे भी काम करवा लें तो आपकी अर्निंग उन्होंने अगर आपको फिक्स कर दिया कि 40,000 देनी है तो 40,000 ही देंगे। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर ऐसा नहीं है। आप जितना स्मार्टली वर्क करेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे, आपकी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। अब यहाँ पे एक एस्टिमेट लिखा हुआ है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप 10,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। एक एस्टिमेट लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप 10,000 नहीं, आप 50,000 भी कमा सकते हैं, आप 70-80,000 भी कमा सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड है, ठीक है। आप अच्छे से काम करें तो आप इतना भी इजीली कमा सकते हैं। ये मिनिमम है, बहुत ज्यादा मिनिमम है। उसके बाद अगर हम बात करें सुपरवाइजर लेवल पे, तो सुपरवाइजर लेवल पे यहाँ पे 20,000 लिखा है, बट आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, ठीक है, तो मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज के अंदर कंप्लीट किया था एंड उसके बाद अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की अगर अपनी अर्निंग की बात करूं तो 40-45,000 मैंने अर्न फर्स्ट मंथ के अंदर ही कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल है। सुपरवाइजर लेवल के अंदर आपकी अर्निंग जो है, आपको एक पैसिव इनकम भी मिलने लग जाती है। पैसिव इनकम क्या होती है कि आपको टीम बोनस मिलने लग जाता है। आपके काम किए बगैर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपका टाइम बचने लग जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी अर्निंग मिनिमम भी बात करें तो 80-90,000 इसमें भी होती है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है। फिर उसके बाद आ जाता है मैनेजर लेवल, जिसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं। एंड ड्रीम लेवल क्या है कि यहाँ पे आपको कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। फॉरएवर लिविंग के मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको एक्स्ट्रा
इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी फिक्स इनकम, आप काम भले करें या ना करें, आपकी फिक्स इनकम 1 लाख रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख लिखी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपका काम अच्छा जा रहा है तो 3 to 4 लाख तो आपकी चली ही जाती है। जैसे मैं खुद की अर्निंग्स की बताऊं तो मेरी इससे अबव ही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको कंपनी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देती है। वो इंसेंटिव्स क्या है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, बट आपकी उसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ग्लोबली टूवर्ड्स मिलते हैं, कार प्लेन्स मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कब आपको मिलेंगी, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है, एंड आप खुद के साथ कमिटमेंट कर लेंगे कि मुझे तो कामयाब होना ही होना है। हर किसी की लाइफ में, हर कामयाब पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा दिन आता है जिस दिन वो सोच लेता है कि मुझे इस पत्थर की लकीर के ऊपर नहीं चलना है, मुझे अपने अलग से ट्रैक बनाना है, अपना अलग से रूट बनाना है जिसके ऊपर मुझे चलना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर आप इस तरह की सोच लेके रहेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। अब इंसेंटिव सुन ले। इंसेंटिव होता है, एक तो चेयरमैन बोनस होता है कि आपके पूरे साल का जितना भी वर्क है, मैनेजर लेवल के बाद जितना भी वर्क है, उसके ऊपर कंपनी एक एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट देती है, एक एक्स्ट्रा बोनस होता है। ये फॉरएवर लिविंग के टॉप अर्नर है रॉल्फ किप्सर। आप अगर इनको गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको मिलेगा टॉप अर्नर इन एफएलपी, टॉप अर्नर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिनकी अगर मंथली इनकम की ही बात करें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 25 से 30 करोड़ महीने का कमा रही हैं, ठीक है। तो ये इनका एक बहुत पुराना, ठीक है, 2019 का चेयरमैन बोनस है। आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये भी इतने करोड़ से तो ज्यादा ही बनेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं चेयरमैन बोनस की, ठीक है, तो चेयरमैन बोनस, सॉरी, कार प्लान भी यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिफरेंट कार प्लान होते हैं। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपकी वर्किंग के हिसाब से ही आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरा कार प्लान लेवल 2 एक्टिव हो चुका है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको कंपनी 48 लाख की कार प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको ग्लोबली कंपनी की तरफ से ट्रिप्स मिलते हैं। कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट हो जाता है एंड वहां पे कंपनी आपको ग्लोबली ट्रिप्स देती है। बट ये सारी की सारी चीजें कब मैटर, कब आपको मिलती हैं, अचीव कब आप कर सकते हैं, जब आप इनके लिए टारगेट्स लेते हैं एंड इनके लिए मेहनत करते हैं, इनके लिए वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। सो ये आपका एक फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर मैंने ओवरव्यू दिया एंड सारे के सारा गाइड किया। अभी जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हैं, वहां पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं, ठीक है। मेरी भी यहाँ पे काफी हद तक मैंने अपनी अचीवमेंट्स को अपलोड किया हुआ है, मैंने कैसे स्टार्टअप लिया एंड सारे के सारे आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मानिक अग्रवाल है, आप इनकी भी ट्रेनिंग्स लेंगे, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये मेरे ग्रेट सीनियर क्लाइंट है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया है। अगर इनकी अर्निंग की बात करें तो ये मंथली अगर बात करें तो 40-50 लाख प्लस ही अर्न करे हैं और ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है फॉरएवर लिविंग के साथ, ठीक है। ये मेरा एक ओल्ड स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम का, से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट करना है। ओके, सभी पर्सन ने ले लिया इंस्टाग्राम। क्या सन चल रहा है, ऑलमोस्ट 2022 चल रहा है, राइट, 2022 चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो एक बेस्ट टाइम था 20 साल पहले। अगर आप कोई भी दरख्त उगाते, ठीक है, तो आज उस दरख्त ने आपको फल देना स्टार्ट कर देना था। एक तो वो टाइम था एंड दूसरा टाइम आज है। अगर आज आप कोई भी बीज बोते हैं तो आने वाले 3 से 4 साल के बाद आपको वो बहुत अच्छा फल देगा। वो बीज आपने कहाँ पे बोना है, फॉरएवर लिविंग के अंदर बोना है, ठीक है। तो एक ये भी स्क्रीनशॉट ले लें एंड जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। हरी एवरीवन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, होप सो सभी पर्सन्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके ओके ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। होप सो सभी पर्सन्स को क्लियर हो गया होगा एंड हो सकता है कि कुछ डाउट्स आपके माइंड के अंदर आ रहे हो, लेकिन कल भी आपका एक सेशन होगा, कल आपका डे 2 होगा एंड कल आपका सिलेक्शन राउंड होगा जिसके अंदर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि सभी पर्सन्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्टिव पर्सन्स को लेंगे जिनका माइंडसेट हमें बहुत अच्छा लग रहा होगा और जो हमें एक्टिवली रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब सिलेक्शन की क्या क्या क्राइटेरिया है एंड कैसे कैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये स्क्रीनशॉट आपने, जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था एंड जो आपको इस
वेबिनार के अंदर सिलेक्ट करके लेकर आए हैं, आपने उनको सेंड करना है ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट सेंड करना है। स्क्रीनशॉट के ऊपर लिखा हुआ है आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज सेंड मी होमवर्क। वो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ वीडियोस होंगी एंड फॉरएवर लिविंग के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने वो अच्छे से रीड आउट कर लेनी है, वो आपका छोटा सा होमवर्क होगा। एंड कल मैं उसके रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती हूँ, होमवर्क के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती हूँ किसी भी पर्सन को अनम्यूट करके। सो एक्साइटेड है सभी पर्सन? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें, ऑल यू आर एक्साइटेड? ओके, हैंड रेज कर दें, हैंड रेज कर दें, सभी पर्सन हैंड रेज कर दें। ओके, ओ माय गॉड, ग्रेट, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है। Oh my God, everyone is very excited. माशाल्लाह. Okay. तो आप सभी पर्सन्स ने क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट अपने क्लाइंट को सेंड करने जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, वो आपको छोटा सा होमवर्क देंगे। एंड एक और छोटा सा होमवर्क है आपका मेरी तरफ से, आपने अपना फीडबैक देना है, कैसा लगा है आपको सेशन एंड कितनी चीजें समझ आई हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव था, नहीं था, मोटिवेशनल था, कैसा था, आपने अपना एक छोटा सा रिव्यू देना है अपने क्लाइंट को जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से अपने क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। तो हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, कल आपकी सेकंड ट्रेनिंग होगी। होप सो के सभी पर्सन्स को सब कुछ क्लियर हो गया एंड कल हम थोड़ा सा क्वेश्चनिंग पार्ट भी रखेंगे, उसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर कर लेंगे। ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिए अपना, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट करना ना भूलिएगा।